नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार विजन। मैं हूं शशि पांडे। आज हम बात करेंगे अंकिता भंडारी हत्याकांड की। वो अंकिता भंडारी जो एक रिजॉर्ट में काम करने गई थी, उस होटल के रिजॉर्ट में जिस तरीके की गतिविधियां पिछले कई सालों से चल रही हैं, उस गतिविधि को देखते हुए कई लोगों के ऊपर इसकी गुत्थी सुलझते हुए नहीं दिख रही है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस समय अंकिता हत्याकांड में कई आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं और कईयों की तलाश भी जारी है। क्या ऐसी स्थिति पैदा हुई कि अंकिता को मौत के घाट उतार दिया गया? अंकिता पढ़ी लिखी, घर के कामकाज को भी संभालती और घर के खर्चों को देखते हुए उसने मैनेजमेंट का कोर्स किया। उसके बाद जाकर के वो एक रिजॉर्ट में काम करना शुरू की। लेकिन रिजॉर्ट की हालात पहले से भी खराब थी। वहाँ पे आए दिन बड़े रसूखदार वीआईपी कल्चर वहाँ आता था और वीआईपी को स्पा कराना, उनके मनमाफिक सेवाएं देना, हर तरीके की चीज़ों तो पूरा रिजॉर्ट लवरेज था। अगर जो कर्मचारी उस चीज़ को अवॉइड करता या मना करता, उसके साथ यही बदसलूकी की जाती थी। या तो उसे निकाल दिया जाता था या तो उसे मौत के घाट उतार दिया जाता था। खैर, मौत के घाट उतारने की जो घटना है ये पहली हुई है, लेकिन उस रेस्टोरेंट से निकालने वक्त की घटनाएं बहुत सी हुई हैं, जिसको आपने सोशल मीडिया के माध्यम से देखा होगा। कई लड़कियां अपने अपने बयान दे रही हैं कि मेरे साथ क्या हुआ, क्या सलूक किया गया। और अंकिता उसी रिजॉर्ट में, उसी कमरे में रहती थी और हफ्ते 15 दिन पे वो घर आती थी। लेकिन उसके ऊपर जिस तरीके का दबाव बनाया गया और जिस तरीके का उसे ये कुकृत्य करने के लिए कहा गया कि हमारे वीआईपी गेस्ट आ रहे हैं, उनकी मेहमान नवाजी करने के लिए आपको ये सब करना पड़ेगा, उसने इनकार किया। तो फिर ये कहा गया कि नहीं, आपको नहीं, अगर आपकी कोई जानने वाले फ्रेंड है, सहेली है, तो उसे इस तरीके की सुविधा हमारे वीआईपी गेस्ट हैं उन्हें देनी पड़ेगी। उन्होंने कहा मेरे पास न कोई इस तरीके का फ्रेंड है और ना ही मैं कर सकती हूँ। उसके लिए उसे क्या मिला कि पुलकित आर्या, वहाँ का कर्मचारी सौरभ और एक कर्मचारी और था, जिसको इन लोगों ने बहला फुसला करके चिल्ला नहर की तरफ घूमने के लिए ले गए। घूमने के लिए चिल्ला नहर की तरफ ले गए। वहाँ पर खाया पिया और खाने पीने के बाद कुछ नशाबंदी भी की। और नशा करने के बाद अंकिता को उसी चिल्ला नहर के कॉर्नर पे बैंक पे खड़ा कर हुआ था और वहीं पे उसको धक्का दिया, जिससे वो गहरे पानी में गई और डूबने से हो गई उसकी मौत। इस घटना को होने के बाद प्रशासन ने क्या किया? प्रशासन ने आनन फानन में इसको किसी तक खबर न लगे और किसी को पता न लगे, इसके लिए सारे सबूत मिटाने का काम आला अफसर और प्रशासन करने लगा। हालांकि तुरंत कार्रवाई हुई, पूरा रेस्टोरेंट जमींदोज कर दिया गया, बुलडोजर चला, जमींदोज कर दिया गया। और जिस कमरे में अंकिता रहती थी, अंकिता भंडारी, उसके कपड़े, उसके गहने, उसके डॉक्यूमेंट्स, उसके सब कुछ जमींदोज कर दिया गया ताकि कोई सबूत किसी को मिले ना। अब आपको एक बड़ी खबर बता रहा हूं कि एसआईटी की जांच चल रही है। एसआईटी
कई लोगों को हिरासत में लिया, कई लोगों पर भी शंका है, पूछताछ लगातार जारी है, तथ्य खंगाले जा रहे हैं। सीसीटीवी की फुटेज भी ली गई है और सीसीटीवी की फुटेज में 4 वीआईपी रसूखदार का नाम आया है। सीसीटीवी में उन्हें वहां आते हुए और रेस्टोरेंट में जाते हुए देखा गया। जो सीसीटीवी की फुटेज में है वो एसआईटी के हाथ लगी है। वो 4 रसूखदार जो वीआईपी कल्चर के हैं, वो उन्हीं की मेहमान नवाजी करना था अंकिता भंडारी को, और वो एक काली कार में दिखे हैं रेस्टोरेंट के अंदर जाते हुए। लेकिन अभी एसआईटी उनका नाम सामने नहीं ला रही है क्योंकि उस पर अभी और जांच चल रही है। लेकिन ये तो हो गया है कि वही 4 वीआईपी मेहमान थे जिन्हें अंकिता भंडारी को इस तरीके की सेवाएं देनी थी, जिसका खामियाजा उसे मौत से भुगतना पड़ा। आज अंकिता भंडारी हमारे बीच नहीं है, लेकिन सिस्टम पे सवाल बार बार खड़ा होता है कि सिस्टम इतना लापरवाह क्यों है। चाहे वो किसी भी प्रदेश का सिस्टम हो, चाहे वो किसी भी जिले का सिस्टम हो, चाहे किसी भी गांव का सिस्टम हो, चाहे कि कहीं का, इस तरीके का जो सिस्टम लापरवाह है, ये जिम्मेदारी किसकी होगी? सीएम धामी की होगी? क्या उसे मुआवजा देने से या उसकी घर जाकर के सांत्वना देने से चीजों का समापन हो जाएगा? अंकिता भंडारी लौट आएगी? बड़े बड़े मंत्री जाते हैं, बड़े बड़े नेता जाते हैं और उसे इतने रुपए का मुआवजा दे करके, परिवार के साथ ढाढ़स बना करके अपने अफसोस और रूढ़े गले से बात करके के चले आते हैं। क्या उससे उनके परिवार में अंकिता भंडारी लौट पाएगी? ये बड़ा सवाल है। ऐसी तमाम कितनी घटनाएं होती है जो हमें और आपको पता तक नहीं लगती, आए दिन होती है, जो सुर्खियों में नहीं आ पाती। सुर्खियों में आने से पहले उनका गला घोट दिया जाता है ताकि ये मीडिया की सुर्खियां ना आए और इसमें ऐसे ऐसे रसूखदार, ऐसे ऐसे वीआईपी और ऐसे ऐसे बड़े तबके के लोग के दामन पे कोई छींटा ना आए। और ये कुकृत्य अनवरत लगातार करते आ रहे हैं और करते रहते हैं। ये जिम्मेदारी किसकी है? प्रशासन की है, सिस्टम की है, जो वहां कर रहा है। तो इस सिस्टम से उबरने के लिए हमें, आपको और समाज को जागरूकता करनी पड़ेगी कि इस तरीके का जहां भी आप जा रहे हैं, जहां भी जिस तरीके का कल्चर है, काम करने का जिस तरीके का माहौल है कि नहीं है, इस सारी चीज़ों को आपको सेट करना। अगर आप वहाँ कंफर्टेबल नहीं हो पा रही हैं या हो पा रहे हैं तो वहाँ किसी भी हालात में आप सही नहीं है। वहाँ से विड्रा करना ही सबसे समझदारी है। हमारे कहने का मतलब बस इतना ही था कि जिस तरीके की घटना हुई है अंकिता भंडारी के साथ, वो अन्य किसी के साथ न हो, जिसपे कि इस तरीके की एक परिवार से एक बेटी उठ जाए, जहां ताल ठोकी जाती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इस नारे के साथ भारत जो है 5वीं सबसे अर्थव्यवस्था और अपने मुकाम की तरफ बढ़ रहा है कि बेटियां हमारे देश में कितनी सुरक्षित है, बेटियां हमारे देश के लिए कितनी ज़रूरी हैं, और उस पर काम किया जा रहा है। लेकिन आज देखा जा रहा है कि उनके सिस्टम, उनके आकार, उनके प्रकार और उनके अधिकार में काफ़ी अंतर है। समझना पड़ेगा कि आखिर क्या परेशानी है, कहाँ दिक्कत आ रही है और उससे कैसे उबारा जाए, उससे कैसे निकाला जाए। और फिर किसी नई घटना का विश्लेषण लेकर आएंगे और इस तरीके की घटनाओं को आप तक पहुंचाएंगे। हमारे घटनाएं पहुंचाने का सरोकार बस यही था कि ये ऐसी जागरूकता समाज में व्यापक तरीके से आनी चाहिए जो महिलाओं पे, लड़कियों पे,
या बच्चों पे भी जिस तरीके की घटनाएं हो रही हैं उसको पूरी तरीके से सिस्टम और सरकार को अमल में लाना चाहिए और तत्काल प्रभाव से उस पर कार्रवाई करके उसे हमेशा के लिए बंद कर देना चाहिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में आपसे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।